किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोबधिशायि शेषस्य यस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णश यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन
परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। भागवत श्रवण करना सभी लोगों के भाग्य में नहीं होता। जो भावुक है, अरे बोल, जो भावुक है, जो भाव के मर्यादा को जानते हैं और किसी प्रकार सांसारिक भोग विलास में जो लिप्त नहीं है और पवित्र मन से अत्यधिक श्रद्धा के साथ जो ठाकुर जी के सेवा के भाव में विभावित है, केवल ऐसे लोग ही, ऐसे जन ही अपने वास्तविक प्रयोजन क्या है उसको जानते हैं। और जिसको अपनी वास्तविक प्रयोजन की डिमांड है, चाहिदा है, लोभ है, बोलते हैं केवल वही व्यक्ति ही भागवत श्रवण करने का अधिकारी है। उसके सौभाग्य में मिलता है भागवत श्रवण करना। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार में कुछ है जो मुझे मिलना चाहिए। जो संसार असार है, जहां सार वस्तु नाम का कोई नाम ही नहीं है, उस असार संसार में यदि आप कुछ ढूंढने जाओगे, कुछ प्राप्त करने के लिए जाओगे, व्यस्त में ही आप अपना बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य जीवन को गवा दोगे। और ऐसे सांसारिक भोग विलास में व्यस्त लोगों के लिए भागवत नहीं है, बल्कि ये भागवत तो भैया निष्किंचन जनों की कथा है, निष्किंचन भक्तों की कथा है। वे निष्किंचन जो ना तो ये संसार की किसी वस्तु को चाहिदा रखते हैं, ना किसी को एक क्षण भंगुर किसी वस्तु किसी को देते हैं, वे निष्किंचन है। अपितु वे निष्किंचन जन उस अपराकृत जगत की, उस नित्य वैकुंठ जगत की वस्तु को देने के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। क्यों? जिस प्रकार उस अपराकृत जगत के उस रस, उस प्रेम चिन्मय है, उसी अपराकृत स्थिति में स्थित होने के कारण वे निष्किंचन जन, उनको ये संसार के कोई हाव भाव, सुख दुख, लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है। वे नित्य अपराकृत स्थिति में स्थित होने के कारण वे अपराकृत वस्तु ही प्रदान करते हैं।
अप्राकृत के साथ ही उनका नित्य संबंध है। बोलते हैं उन निष्किंचन भगवत भक्तों की चरणों की धूलि से जो मुकुट तैयार होता है, जिनके मन में उस मुकुट को पहनने की आकांक्षा है, आशा है, बोलते वे ही भागवत को श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए ये भागवत श्रवण इसीलिए सभी के भाग्य में नहीं होता है। भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है क्या है? कृष्ण प्रेम है। ये जिस किसी को नहीं दिया जाता। जिस प्रकार घर में कोई एक बहुमूल्य वस्तु है, उसको परिवार के सभी के हाथ में नहीं दिया जाता। जो जिम्मेदार है उसी को सौंपा जाता है कि बेटा तू ही इसको संभाल सकता है। उसी प्रकार ये भागवत जिसका जो प्रतिपाद्य विषय है, ये बाजार में आते जाते घूमते उड़ते किसी लोगों को नहीं दिया जाता। इसको संभालने के लिए, इसको श्रवण करने के लिए, इसको पठन करने के लिए उस प्रकार योग्यता होना चाहिए। जिस विषय वस्तु में हमारा प्रयोजन का कोई मूल्य नाम ही नहीं है, जो निष्प्रयोजन है, जो अप्रयोजन है, ऐसे वस्तु में जिसका मन रमा हुआ है, मग्न है, उन लोगों का तो रुचि कभी कृष्ण भजन में होगा नहीं। उनका भागवत कथा से कोई लेना देना होगा नहीं। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके भैया भागवत अनुष्ठान कराते हैं, और वही 7 दिन केवल चौधरीगिरी करते हैं कि देखो हम कितने बड़ा धार्मिक है। 7 दिन के बाद फिर जैसे के वैसे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के विचार में क्या है कि हमको क्या लेना देना है कृष्ण भजन से। एक अनुष्ठान कराना था, किसी ने बोला था कुछ पाप कट जाएगा, कुछ पुण्य मिल जाएगा, इसलिए करा दिया। तो हमें क्या लेना देना है। जो लोग हमेशा मद्यपान में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, संसार के विषय वस्तु में लिप्त रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भागवत में किसी प्रकार कोई आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जो लोग प्रभु बनने का प्रयास करते हैं, जो लोग स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, जो लोग मालिक बनने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों के लिए भागवत नहीं है। भागवत केवल सेवक जनों के लिए, दास के लिए, किंकर के लिए है। स्वामी बनने वाला लोग क्या सोचेगा, अरे हमको क्यों भगवान का दासत्व करना है, भगवान की नौकरी हमको क्यों करना है। लोग ऐसे सोचते हैं। जब तक हमारे हृदय में ये अनर्थ रहेगा, ऐसे अनर्थग्रस्त अवस्था में अविद्या में ढके होने के कारण जीव का अभिमान होता है। अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस अभिमान में ढके रह जाता है, उस अविद्या में आच्छादित रह जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। इसी से वो कोसों दूर चला जाता है। बस ये संसार के थोड़ा सा पद, पदवी,
प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करके अभिमान कर बैठता है, फूल जाता है। जैसे कोई भी विषय या वस्तु को आप पढ़ो, रीडिंग करो, यदि ध्यान दे करके नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान दे करके नहीं पढ़ने से पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार ये सब अनर्थों को अपने हृदय में बिठा करके, जो अप्रयोजन की वस्तु है, निष्प्रयोजन की वस्तु है, उनको हृदय में बिठा करके भागवत पाठ करने पर भी दूसरे वस्तुओं की इच्छा होता है, परंतु भागवत भक्ति रस में उसका मन नहीं लगता। तो वास्तविक भागवत का पाठ नहीं होता है, भागवत का श्रवण नहीं होता है, भागवत की जो वास्तविक आस्वादन है वो नहीं कर पाता है। और उधर तो निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुख द्रवमृत संजितम, श्रीमद् भागवत को श्री वेदव्यास मुनि ने वेद रूप कल्प वृक्ष का फल के रूप में वर्णन किया है कि यहां से कल्प वृक्ष के से जिस प्रकार जो व्यक्ति जो कल्पना करता है, जो चाहता है, उसको वही प्राप्त होता है। बोलते उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत भी वेद रूप कल्प वृक्ष का फल सदृश है। जो व्यक्ति जो चाहता है, श्रीमद् भागवत उसको वही प्रदान करता है, सर्वार्थ सिद्धि प्रद है। इसलिए भागवत को पढ़ लेने से या कुछ श्लोक मुखस्त कर लेने से या दो चार कहीं विद्वानों के साथ आलोचना कर लेने से, अगर कोई ऐसा बोलता है हमने तो बाजी मार लिया, हमने तो बाजी मार लिया, ऐसा अगर विचार उसका आता है तो उसका तो भैया कृष्ण का जो नित्य अनुशीलन करना चाहिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम रूपी उत्तम भक्ति का यजन करना चाहिए, वो अनुशीलन उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो बड़ी चालाक है, बड़े चतुर समझता है कि हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है, हमने बाजी मार लिया है। जैसे चीनी तो बड़े मीठी वस्तु है, लेकिन चीनी को आप ऐसे मुठा में मुंह में डालोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। जितना स्वाद होना चाहिए वो वास्तविक स्वाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीनी को आप किसी वस्तु में प्रयोग करो, मिठाई बनाओ, दूध में डालो, नींबू पानी बनाओ, तो वही चीनी सुस्वादु होता है, मीठी होती है। सीधे खाओगे तो वो स्वादिष्ट नहीं लगती, और यदि अधिक परिमाण में डाल दोगे या कम परिमाण में डालोगे तो भी वो वास्तविक सुस्वादु नहीं होता है। वरम जिस वस्तु में डालोगे वही बिगड़ जाएगा। जैसे शब्द का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। शब्द का वाइब्रेशन होता है, यदि बहुत ज्यादा शब्द हो तो कानों में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ शब्द बहुत कम हो तो भी कानों को आनंद नहीं मिलता है। जितना हमारे कान धारण कर सकते, जितना रेंज धारण करने का क्षमता है हमारे कानों का, उसके अनुसार अगर वो वाइब्रेशन हो या फ्रीक्वेंसी हो तो हम लोग उसको आराम से मधुर भाव से उसको ग्रहण कर सकते, सुन सकते हैं। भाई पेट में जितना जगह है उतना खाओगे तो ठीक रहेगा, यहाँ तक भर दोगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार योग्यता के अनुसार ही जिस प्रकार खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रकार योग्यता के अनुसार श्रीमद् भागवत आपको वो फल प्रदान करता है। शास्त्र ने बताया है कि यावत स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावत् अर्थवित् आधिक्ये न्यूनता यांच च्यवते परमार्थतः। नारदीय पुराण का एक बड़े सुंदर श्लोक है
भाई जिस परिमाण में विषय को स्वीकार करने से आराम से अपना जीवन निकल जाएगा, अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति को उतनी ही परिमाण में उन विषयों को स्वीकार करना चाहिए। ना तो उसे अधिक स्वीकार करो, ना उसे कम। अगर ऐसे करोगे तो आप परमार्थ के पद से नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत ये सात्वत संहिता है, ये पारमहंस संहिता है। जब तक इसको हम लोग नहीं श्रवण करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग महाज्ञानी अपने आप को समझते रहेंगे, महाकर्मी समझते रहेंगे, और वो कर्मी और ज्ञानी के बीच में पढ़ करके हम फूलते रहेंगे कि मेरे से बड़ा कौन है। हा? क्या बोलते हैं उसको? आध्यक्षिक बोलते हैं उसको, आध्यक्षिक बना रहता है। इसलिए ये पारमहंस संहिता भागवत महापुराण ये उन परम मुक्त परमहंस जनों के, निष्किंचन जनों के आस्वादनीय वस्तु है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए उसी प्रकार निष्किंचन जनों के चरणों की धूल से बना हुआ मुकुट को धारण करना पड़ेगा। अर्थात निष्किंचना नाम न वृणीते जावत, निष्किंचन जनों के चरणों के धूल से जब तक अपने संपूर्ण शरीर को अवगाहन नहीं करेंगे, तब तक भागवत के एक शब्द की भी हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत को पाठ करने का अधिकारी कौन है? जो भगवत भाव में भावित है, भगवान के सेवा भाव में विभावित है, सेवा परायण है, सेवा निपुण है, रस निपुण है। ऐसे महाभागवत गण ही, ऐसे रसिक संप्रदायानुरक्त भक्त गण ही भगवान के इस मधुराति मधुर लीला से परिपूर्ण भागवत का पाठ करें, श्रवण करें। क्या होता है देखिए, एक बड़े सुंदर उपाख्यान श्रीमद् भागवत के महिमा में वर्णन करते हैं पद्म पुराण से कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़े सुंदर नगर था, और वो नगर में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। चारों वर्ण के लोगों ने अपनी अपनी धर्म, वर्ण के धर्म के आश्रित रह करके अपना अपना धर्म पालन करते थे। सभी लोग अपने धर्म परायण थे, कर्म परायण थे। तो उस नगर में भैया एक ब्राह्मण थे, नाम था उनका आत्मदेव। बड़े धनवान ब्राह्मण थे, सभी वेद वेदांग में पारंगत थे, श्रुति स्मृति इतिहास में पारदर्शी थे। तेज तो मानो सूर्य के मापी उनका तेज था महाराज। वे ब्राह्मण वहां वास करते थे, और उनकी एक पत्नी थी। उन आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। कैसे है वो? है तो सतकुल से उत्पन्न हुई थी, लेकिन बड़े क्रूर थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली थी, कलह प्रिय थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, और इतनी क्रूरता कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण दंपत्ति का बहुत सारे धन संपत्ति था, लेकिन धन संपत्ति क्या सुख देगा? धन संपत्ति होने पर भी वे बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि वे निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। मन में हमेशा इनके दुख बना रहता था
धन संपत्ति क्या सुख देगा? जब संतान नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? अंत में ये दोनों पति पत्नी ने संतान प्राप्ति का इच्छा से धर्म का पालन करने लगे। कैसे? दीन दुखियों को दान करने लगे, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, ये सब करने लगे। इतना दान किए कि दान करते करते इन्होंने अपने धन संपत्ति का आधा भाग तो दान कर दिया। लेकिन कितना भी दान करें, इनको ना पुत्र की प्राप्ति हुई, ना ही कन्या की प्राप्ति हुई। अब तो भैया वे ब्राह्मण बड़े दुश्चिंता में निमग्न हो गए। अत्यंत दुख के साथ वे दोनों अपने समय व्यतीत करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वे ब्राह्मण अत्यधिक दुखी होकर के वे अपने गृह को त्याग करके वे वन में चले गए। दोपहर के समय वन में घूमते घूमते उनको बड़े प्यास लगा, तो एक सरोवर के निकट जाकर के वहां जलपान किया। किंतु जलपान करने पर भी उनके जो कामना है, संतान प्राप्ति का जो कामना है, वो कामना के दुख से दुखी होकर के उस सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। उसी समय एक सन्यासी वहां जलपान कर रहे थे। सन्यासी को देखते ही वे ब्राह्मण तुरंत उठ करके उनके चरणों में आकर प्रणाम किया और बड़े दुखी मन से उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। वे सन्यासी उनसे पूछते हैं, ब्राह्मण, देखने में तुम इतना तेजियान हो, ब्राह्मणता तेज से परिपूर्ण हो, फिर भी तुम रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता तुमको इतना व्याकुल कर दिया कि तुम ज्ञानी होकर के भी रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारा ये दुख का क्या कारण है? वे ब्राह्मण कहता है, हे सन्यासी वर, मैं अपने दुख के बारे में आपको क्या बतलाऊं? अपने पूर्व जन्मों की जो पाप है उसी का ही फल मैं भोग कर रहा हूं। संतानहीन हूं, मैं निसंतान हूं। इसलिए निसंतान होने के कारण मेरे जो पूर्वज है, पिता पितामह जो भी पूर्वज है, उनको मैं कुछ तर्पण देता हूं, कुछ उदकांजलि देता हूं, तो वे बड़े गर्म गर्म सांस छोड़ते हुए बड़े मुश्किल से उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरा पिंडदान करने वाला भी पीछे कोई नहीं है। ऐसा सोच करके वे पितृपुरुष भी अत्यंत चिंतित है मेरे लिए। और मैं पुत्रहीन होने के कारण, बांझ होने के कारण, मैं कोई वस्तु किसी ब्राह्मण को या किसी देवता को देता हूं, तो वे भी उसको प्रीति सहित नहीं लेते हैं, हिचकिचा करके लेते हैं। अरे ये तो बांझ है, इसी हाथ से क्या लेना। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छा से मैं मर्माहत होकर के यहां इस वन में अपने प्राण त्याग करने के इच्छा से आया हूं। हे सन्यासी वर, पुत्रहीन व्यक्ति का प्राण, उसका गृह, उसका धन, उसका कुल, सब कुछ को धिक्कार है। और मेरे भाग्य में ऐसा है कि मैं जिस गाय को पालता हूं वो भी बांझ हो जाती है, जिस वृक्ष को लगाता हूं वो भी फलहीन हो जाता है। इसीलिए मेरा गृहस्थ जीवन तो विफल हो गया। इसलिए मैं जीवन धारण करके क्या करूंगा? क्या लाभ है जीवन धारण करने के लिए? इसलिए मैं यहां आत्महत्या करने का इच्छा लेकर के आया हूं। ऐसा बोल करके ब्राह्मण सन्यासी के चरण में पड़ करके बड़े क्रंदन करने लगे। भाई, सन्यासी तो होते हैं दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए। वे सन्यासी उस ब्राह्मण देव के ऐसा दुख को देकर के द्रवीभूत हो गए। उस ब्राह्मण के जो भाग्यलिपि है, पत्री है, उसको विस्तृत रूप से गणना करने लगे और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अज्ञान से उत्पन्न ये पुत्र कामना रूपी जो मोह है उसको आप त्याग दो।
कर्मों की गति इतना शक्तिशाली है कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम यहां संतान प्राप्ति करने की आशा से आए हो और इतना दुखी होकर के मूर्खों के मापी संसार वासना ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं तुम्हारे तमाम जन्मों के प्रारब्ध कर्म को गणना कर लिया हूं, देख लिया हूं, और उसके अनुसार मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र प्राप्ति की योग नहीं है। देखो, पहले राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितना तपस्या किया, लेकिन क्या हुआ? अंगराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितना प्रयास किया, क्या हुआ? दुख ही तो मिला, दुख ही मिला। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम तो भैया ये पुत्र प्राप्ति का, कुटुंब का, संसार का आशा छोड़ करके संन्यास ले लो। क्यों? क्योंकि त्याग में नित्य निरंतर सुख विद्यमान है। त्याग में जो सुख है वो सुख और कहीं भी नहीं है। इसलिए मेरे ये वाणी को तुम सच मानो। लेकिन वो ब्राह्मण सुन करके स्तब्ध हो जाता है कि 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में कोई पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। तो भी ब्राह्मण कहता है, केवल विवेक प्राप्त करने से क्या होगा? आप महातपस्वी है, आप तपोबल से मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ऐसा बोल करके पुत्र शोक से मूर्छित होकर के वहां पर वे गिर पड़े और कहते हैं, मैं ऐसे ही आपके चरणों में पड़े पड़े प्राण त्याग दूंगा। संन्यास लेने की बात कह रहे हैं आप मुझे, लेकिन संतान के सुख से रहित होकर के शुष्क संन्यास लेना, यह कैसे? मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूं। इसलिए मैं तो भैया अपने पुत्र पुत्री, अपने परिवार के साथ में सरस गृहस्थ जीवन यापन करना चाहता हूं। आप मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए। भाई, ब्राह्मण का तो संसार धर्म के प्रति इतना अधिक आग्रह को देख करके वे सन्यासी कहे, देखो, राजा चित्रकेतु के बारे में सुना होगा। राजा चित्रकेतु के 100 स्त्रियां थी, किसी से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन फिर भी राजा चित्रकेतु का हट हुआ कि उनको पुत्र चाहिए, और वही पुत्र के लिए राजा चित्रकेतु का क्या हुआ था। इसलिए हे ब्राह्मण, विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता, और तुम यदि जबरदस्ती मेरे से पुत्र की कामना करते हो तो ये तो विधि के विधान को खंडन करना होगा। यदि तुमको पुत्र की प्राप्ति हो भी जाएगा तो इससे तुम्हें किसी प्रकार कोई सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो विधि के विधान है। देव विरुद्ध कार्य यदि हम करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। आपके हट को देख करके मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। फिर भी तुम्हारा इतना दृढ़ संकल्प है तो ये फल ले लो और तुम्हारे पत्नी को इस फल खाने को देना। अवश्य ही इस फल से तुम्हारे एक बड़े सुंदर पुत्र की प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का तुम कोई डाउट नहीं करना। लेकिन उस फल को खाने के बाद बड़े नियम से रहना पड़ेगा। सत्य, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, दया का भाव रखना पड़ेगा, दान का आचरण करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन केवल एक समय भोजन करना पड़ेगा, और भक्ति भाव से इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब जाकर के तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुलक्षण युक्त पुत्र का जन्म होगा। वे फल देकर के वे सन्यासी वहाँ से चले गए। ब्राह्मण ने भी बड़े आनंद से वो फल लेकर के अपने पत्नी को प्रदान किया। तब ये ब्राह्मण आत्मदेव के
पत्नी वे अपने सखी के पास जाती है और सखी को रोते रोते कहती है, सखी मैं बड़े चिंता में पड़ी हुई हूँ। कैसी चिंता है? मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं मेरे गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन मैं इसको कदापि खाना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये फल खाऊंगा तो मेरे पेट में गर्भ होगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। अभी मैं जितना ज़्यादा खाता हूँ तब मेरा खाना भी कम हो जाएगा, शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, और घर का इतना काम है देख रहे हो, उसको तो मैं कर नहीं पाऊंगा। और संजोग से कोई चोर डाकू घर में आकर के उपद्रव किया तो मैं गर्भ धारण के कारण भाग नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं गर्भिणी प्राण रक्षा करने के लिए किस स्थान पर भागूंगी? और यदि सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रह गए थे, यदि ऐसा संतान हो गया तो 12 वर्ष तक यदि वे गर्भ मेरे संतान में रह गया तो मैं कैसे जीवन धारण करूंगी? और सुना है प्रसव करने के समय में यदि शिशु थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो गर्भधारिणी स्त्री को मृत्यु का भी सम्मुखीन होना पड़ता है। इसलिए हे सखी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ और इतना अत्यंत पीड़ा को भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और दुर्भाग्य से प्रसव हो भी गया तो मैं कितना दुर्बल हो जाऊंगी, हैं? तब मेरे ननद आकर के मेरे घर का सारी माल पानी साफ करके ले जाएगी। मैं कैसे पालन करूंगी इसको? उसके बाद चलो प्रसव भी हो गया तो उस संतान का लालन पालन करने में कितना कष्ट है, वो सब कष्ट तो मुझे उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो भैया बांझ रहना ही अच्छा है। जो बांझ स्त्री है उसके जीवन में ये सब टेंशन नहीं है, बड़े सुख से जीवन यापन करती है। ऐसा कुतर्क करके उस ब्राह्मण के पत्नी ने उन सन्यासी के द्वारा प्रदत्त उस फल को नहीं खाया। जब उसके पति आत्मदेव ने पूछा कि तुमने उस फल को ग्रहण किया, भक्षण किया, तो वे कहती है, हाँ मैंने फल खा लिया। अपने पति को झूठ बोल दिया। क्या हुआ? कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण पत्नी धुंधुली की बहन, वो अपनी इच्छा से आत्मदेव के घर में आई। तब उस धुंधुली ने अपनी छोटी बहन को देख करके कहा कि बहन, मैं दिन रात नहीं सोती हूँ, बड़े दुख में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस चिंता से मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण हो रहा है कि मैं अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ। कैसे इस दुख के ज्वाला को मैं शांत करूं, क्या करूं? इसको सुन करके उस धुंधुली की बहन वे कहती है कि दीदी तुम इतना चिंता क्यों करती हो? देख अभी मैं गर्भवती हूं, जैसे ही मेरा संतान उत्पन्न हो जाएगा उसको मैं तुमको सौंप दूंगी। तुम अपने घर में ऐसे ही गुप्त रूप से गर्भवती होने का नाटक करो, और वैसे भी 6 महीना में मेरा प्रसव होने वाला है। मेरे पति को यदि तुम कुछ धन दे दोगे तो वे सहर्ष अपने संतान को तुम्हें सौंप देंगे। और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे घर में आकर के उस बालक को अपना स्तन वगैरह पिला करके उसका यत्न कर लूँगी। लेकिन इस फल को तुम अभी क्या करना, इसको लेके तुम्हारी जो गाय है इस गाय को खिला दो। भैया धुंधुली ने, है तो स्त्री, बोलते ना स्त्री, ये स्वभाववशतः अपनी बहन के बात को सुना और उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण के गाय को खिला दिया। कालक्रम से उस ब्राह्मण की बहन ने भी एक पुत्र को प्रसव किया और उस शिशु के पिता को कुछ धन देने के कारण
वे अपने नवजात शिशु को ला करके धुंधली को प्रदान कर दिया भीतर भीतर में, ये किसी को नहीं पता है। और धुंधली ने ठीक उसी समय अपने पति आत्मदेव को संवाद देती है कि एक पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव ने तो भैया पुत्र प्राप्ति का संवाद पाकर अत्यंत आनंद से उस शिशु का जात कर्म संस्कार कराते हैं और जितने भी धन धान्य उसके पास था सब ब्राह्मणों को दान करने लगते हैं। अब तो भैया आत्मदेव के घर में लाला जाओ संगीत शुरू हो जाता है, गीत वाद्य सब शुरू हो गया। इधर धुंधली ने अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मेरे स्तन में दूध नहीं आता है, यदि कोई दुग्धवती स्त्री यहाँ आकर के इस शिशु को स्तनपान करा दें तो इस बालक का प्राण बच जाएगा। और अभी अभी मेरे बहन के भी प्रसव हुई है और दैव योग से उसके पुत्र मर गया है, इसलिए उसके स्तन में दूध है, आप उसको बुला लीजिए, वो यहाँ रह करके शिशु का पालन पोषण करेगी। आत्मदेव को तो भैया पुत्र का जीवन रक्षा चाहिए। सहर्ष उसने अपने साली को बुला लिया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधुकारी। 3 मास बीत गया भैया। इधर उस गाय ने भी एक सुंदर सुनिर्मल सोने के वर्ण के मापी मनुष्य आकार के एक शिशु को जन्म दिया गाय ने। आत्मदेव ने तो भैया उस शिशु को देख करके अत्यंत आनंदित हुआ और जितना संस्कार करना चाहिए उतना संस्कार उस पुत्र के लिए किया। गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो कैसा था? सभी प्रकार के सुलक्षण से युक्त था, सर्वांग सुंदर था, मनुष्य का शरीर था, लेकिन आश्चर्यचकित यह है कि उसका कान गाय के मापी था। सभी लोगों ने कहने लगे, नगर वासियों ने, अरे देखो, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इतना साल से कोई संतान नहीं हो रहा था, उधर भी हुआ और इधर गाय को भी नहीं हो रहा था, और गाय तो दिया मनुष्याकृति शिशु को जन्म दिया। शिशु के कान गाय के मापी था, इसलिए आत्मदेव ने बड़े प्रेम से उस शिशु का नाम रखा गोकर्ण। दोनों शिशु कालक्रम में युवावस्था में प्रवेश करते हैं। गोकर्ण तो भैया शास्त्रों के ज्ञाता परम मंडित हुए और धुंधुकारी महादुष्ट बन गया। ब्राह्मणों का जितना भी क्रियाकर्म होता है, शौच स्नानादि होता है, उससे रहित हो गया, कदाचारी हो गया, परम क्रोधी हो गया, सबके हाथ से भोजन करने वाला हो गया। दुष्टामी करना, चोरी करना, सभी से द्वेष करना, दूसरे के घरों को जला देना, ऐसा कुख्याति अर्जन करने लगा। दूसरे के बालकों को उठा करके कुएं में फेंक देता। खेलते खेलते छोटे छोटे बालों के साथ खेल रहा है, खेलते खेलते उनको उठा के कुएं में फेंक देता था। जो अत्यंत दीन है, जो अंधे है, ऐसे लोगों को बड़े पीड़ा पहुंचाने लगा। नीच जातियों के साथ, चंडाल जातियों के साथ दोस्ती करने लगा और हमेशा इधर उधर भाग भाग के कुत्ते को पकड़ रहा है, सुअर को पकड़ रहा है, वेश्याओं का संग कर रहा है। ऐसे करते करते उसने अपने पिता के सभी धन संपत्ति को नष्ट करने लगा। एक दिन उसके पिता माता दोनों को बांध दिया और निर्दयता पूर्वक दोनों को प्रहार करने लगा। वो कहता है, बोलो, और धन कहाँ रखे हो, और पैसे कहाँ रखे हो? हो गया शांति। आत्मदेव सोचते हैं, अरे भैया, निसंतान ही अच्छा था, मैं बांझ था तो वही अच्छा था। अब मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, कौन मेरे इस दुख को दूर करेगा? इतना कष्ट अब मेरे से सहन नहीं हो सकता है। इससे अच्छा तो भाई मेरा प्राण ही निकल जाए।
तब उस आत्मदेव ब्राह्मण के परम ज्ञानी परम भक्त पुत्र गोकर्ण वहाँ आकर के अपने पिता को शिक्षा देते हैं। क्या? कि वैराग्य पद का अवलंबन करने के लिए उनको उपदेश देते हैं। कहते हैं कि हे पिता, ये संसार असार है और इसमें जितना जकड़े रहोगे उतना मोह होगा और उतना ही ये बंधन का कारण हैगा। सुख तो यहाँ लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि ये दुख का ही गंता घर है। दुख ही यहाँ का सार वस्तु है। इसलिए किसका पुत्र, किसका धन, किसके परिवार, ये सब के सब मायामय है। और माया और स्नेह में आसक्त व्यक्ति बोलते हमेशा हमेशा के लिए अशांति को ही प्राप्त करता है। इसलिए हे पिता, आप इस सब को छोड़ दो। धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख मेरा भजनकारी। मेरा भजन करने वाला ही वास्तविक सुखी है। इसलिए हे पिता, ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है। किसी को लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं है। शांति तो केवल उस साधु संग में है। साधु संग में रहने वाले जो विरक्त मुनियों को ही सुख की प्राप्ति होती है। अब आप ये पुत्र बुद्धि रूप अज्ञानता को परित्याग कीजिए। मोह के वशीभूत होकर के आप यहां से नरक प्राप्ति के अपने मार्ग को अग्रसर मत करिए। ये जड़ शरीर है, एक ना एक दिन इसका पतन तो होगा ही होगा। इसलिए आप सब कुछ छोड़ करके निरंतर हरि भजन करने के लिए वन में चले जाइए। पुत्र के वचन को सुनकर के आत्मदेव के मन में उत्कंठा जागा कि हाँ, अब मुझे वन में जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछते हैं कि हे पुत्र, मैं वन में तो चला जाऊंगा, लेकिन वन में जाने के बाद मेरा क्या कर्तव्य है, वे सब तत्व तुम मुझे बताना पड़ेगा। तुमको तुम ही बताओ, विस्तृत रूप से मुझे बताओ। अब तो वे आत्मदेव जो सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र इतिहास वेद वेदांग में पारंगत थे, वह भी आत्मस्मृति खो चुके थे। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण उनकी वे सब विद्या नष्ट हो चुका था। इसलिए कहते हैं इस गृह रूपी अंधकूप में पड़े रहने के कारण अब मैं पंगु हो गया हूं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने कर्मों के कारण मैं इतना पतित हुआ हूं कि मुझे अपने उद्धार का चिंता करना पड़ रहा है कि तुम बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण कहते हैं पिताजी, ये शरीर जो कि अस्थि मांस रक्त से निर्मित हुआ है, ये जड़ शरीर के प्रति जो अभिमान है उसको परिपूर्ण रूप से आप परित्याग कर दो। और संसारी परिवारी जनों के प्रति, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, स्त्री हो, भाई हो, सभी के प्रति जो ममता है आप उसको भी परित्याग कर दो। और हमेशा यही विचार करना क्या कि ये संसार क्षणभंगुर है। किस प्रकार क्षणभंगुर? जैसे वर्षा के दिन में तालाब में जब बारिश का पानी पड़ता है तो उसमें ऐसे ऐसे गुब्बारा बनता है। वो गुब्बारे का कोई भी स्थिति नहीं है, किसी क्षण दूसरा बूंदा पड़ करके उसको फोड़ सकता है। उसी प्रकार क्षणभंगुर है। इसलिए आप वैराग्य का अनुसरण कीजिए। चित्त में भगवान के प्रति अनुराग रख करके, उस अनुराग में अनुरंजित होकर के अब भक्ति रस के द्वारा कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाइए।
और सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये मंत्र का आप सदैव जप करिए। आप नित्य निरंतर भागवत धर्म का सेवन कीजिए, यजन कीजिए। संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको संपूर्ण रूप से आप परित्याग कर दीजिए और साधुओं की सेवा में अपना प्राण न्योछावर कर दीजिए। साधुओं की सेवा की कामना एक ऐसा वस्तु है कि ये हृदय के सभी सांसारिक तृष्णाओं को समाप्त कर देता है, निवारण कर देता है। तब जाकर के कृष्ण सेवा में अधिकार मिलता है। कृष्ण कथा रूपी यह भागवत रस का आस्वादन करने में योग्यता प्राप्त होता है। इसलिए पुत्र के मुख से ऐसा सुदुर्लभ उपदेश को सुन करके आत्मदेव ने 60 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करके वन में चले गए। वैसे तो सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 वर्ष तक अपने गृह का कार्य में लिप्त रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है 50 वर्ष के बाद आप वनम व्रजेत छोड़ दो। लेकिन सुना है 50 वर्ष के बाद ज़्यादा ममता होती है, क्योंकि तब पोती आ जाते हैं, है ना, ऐसा। इसलिए नियमित रूप से यदि आप श्री कृष्ण के सेवा में नियुक्त रहोगे और श्रीमद् भागवत के विशेष रूप से दसम स्कंद का पाठ करते रहोगे तो उस परम धन स्वरूप श्री कृष्ण के चरण कमलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जब ब्राह्मण आत्मदेव ने वन में गए और अपने पुत्र के बतलाए हुए ये सभी नियमों को पालन किया और अंतिम में देह का परित्याग किया और भगवत धाम को प्राप्त हुआ, तब इधर घर में कौन है? धुंधुकारी है और उसके माँ धुंधुली है। अब तो भैया धुंधुकारी ने अपने माता को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी उसको गालियाँ देने लगा। एक दिन उस माता से कहती है, जल्दी जल्दी बता तूने वो पैसे, वो सोना चांदी कहाँ छिपा करके रखा है, नहीं तो ये लाठी में मार मार करके अभी तेरी यहाँ पर काम तमाम कर दूंगा। भैया अपने पुत्र के इस अत्याचार से दुखी होकर के उसने रात्रि में जा करके पीछे जो कुआं है उसमें कूद करके अपने जान दे दिया, प्राण त्याग दिया। और इधर गोकर्ण भी भक्ति योग का अवलंबन करके उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गोकर्ण तो ऐसे महात्मा थे, इनको तो भैया सुख दुख की या शत्रु मित्र के भी ज्ञान नहीं था। ऐसा महात्मा, निर्मल महात्मा। और इधर वे क्रूर कर्मा, वे हतबुद्धि धुंधकारी सुजोग पा करके 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगा। एक बार उन वेश्याओं ने कहा कि हमारे लिए धन संपत्ति अलंकार वस्त्र लेकर के आओ। घर में तो कुछ बचा नहीं। वे रात को जा करके लोगों के घर से चोरी करके लाता और वे सब उन वेश्याओं को दे देता। एक दिन धुंधुकारी ने क्या किया, राजा के यहाँ गया, देश के राजा के यहाँ चोरी करने गया और ढेर सारे सोना चांदी धन संपत्ति चोरी करके लाया और उनमें से कुछ कुछ अंश उन वेश्याओं को दिया, बाकी छुपा करके रखा। लेकिन उन वेश्याओं ने उसके सारी धन संपत्ति लेने के लिए क्या किया, उस धुंधुकारी को मारने का प्लान बनाया। सोए हुए धुंधुकारी के हाथ पैर बांध दिए और
उसके गले में रस्सी का फंदा डाल करके उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन मरा नहीं। तो क्या क्या इन लोगों ने जलते हुए अंगार, जलते हुए लकड़ी लेकर के उसके मुंह पे, उसके गले में फंसाने लगे, तब जाकर के उसका प्राण छूटा। मृत्यु के बाद उन दुष्ट वेश्याओं ने वही घर में ही एक गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया, ताकि किसी को नहीं पता चले। भाई ये प्रथा सत्ययुग से है छुप के मार के घर में गाड़ने का प्रथा ये सत्ययुग से है, तभी से चल रहे सारी काम। किसी को पता नहीं चला कि धुंधकारी की उन वेश्याओं ने ऐसा मार दिया है। कोई पूछता तो कहते हैं कि हमारे प्रियतम दूर देश गए हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, जल्दी वापिस आ जाएंगे। लेकिन भैया जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे कभी भी ऐसे दुष्टा स्त्रियों के बात को विश्वास नहीं करते हैं। जो मूढ़ है वो विश्वास करता है, और जो विश्वास करेगा उसको दुख ही प्राप्त होता है। जो असती नारी है उसके मुख से कितना भी मधुर मधुर बाणी क्यों ना हो, कितना भी रस का बात बार्ताचित क्यों ना हो, कितने मीठे मीठे बात करने में दक्ष क्यों ना हो, उसका हृदय तो भैया छुरे के धार के मापी होती है। छुरा का धार जैसे तीक्ष्ण होता है ऐसे होता है। इसलिए ये संसार में ऐसे असती स्त्री का कोई भी प्रिय नहीं होता, वो किसी के प्रेम में आबद्ध नहीं होती। यथा समय उसको मेंटेन करने के लिए उसको धन संपत्ति मिलता रहे। उन वेश्याओं ने भी वो धुंधकारी के घर में जितना था माल पानी सब लेकर के वहां से भाग गए। अभी धुंधकारी को क्या हुआ? महाप्रेत जोने की प्राप्ति हुआ। उसने कैसे कैसे कुसंग किया था, कैसे कैसे बुरे कर्म किया था। ऐसा महाप्रेत जोनी कि वो वायुभूत हुआ। जैसे बवंडर देखा ना, वायुभूत को बवंडर बोलते हैं। ऐसे ऐसे घूमता रहता है वायु के रूप में, कहीं किसी जगह में आश्रित होकर के नहीं बैठ पाता। ऐसा हमेशा इधर उधर भ्रमण करने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब से पीड़ित होकर के बे भैया हमेशा दुख पाने लगा, हा हुताशा होने लगा। तीर्थ स्थलों में वास करते हुए गोकर्ण ने जब सुना तो उन्होंने अपने भाई धुंधकारी को अनाथ जान करके गया में गए गोकर्ण जी, और अपने भाई के निमित्त उन सब तीर्थियों में उस प्रेत शुद्धि के लिए उन्होंने तर्पण किया। सारे तीर्थों में तर्पण करने के बाद गोकर्ण अपने घर लौटे। रात में घर में वे जब सो रहे थे तब वे भूत, वे बवंडर धुंधकारी ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर रूप दिखाने लगा। कभी तो भेड़ बन के आता और भेड़ के मापी चिल्लाता, कभी भैंस बन करके, कभी इंद्र बन के, कभी अग्नि बन करके, हैं अजीब अजीब का रूप लेकर के अजीब अजीब अजाब आवाज निकाल करके डराने लगा। गोकर्ण जी ऐसे रूपों को देख करके जान गए कि ये कोई जीवात्मा है जिसकी सदगति नहीं हुई है। तब गोकर्ण जी ने बड़े धैर्य धारण करके उस प्रेत से पूछते हैं कि ऐसे घोर रात्रि में ऐसी अजीब अजीब सी रूप धारण करके तुम मेरे सामने आ रहे हो, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तुम भूत हो, पेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। अभी गोकर्ण के इन प्रश्नों को सुन करके वे प्रेत बड़े जोर जोर से रोने लगा। बोलने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने बार बार इशारा करके संकेत करके बता रहा है, बोल नहीं पा रहा है।
गोकर्ण ने उसके ऐसे कष्ट को देख करके अपने कमंडलू से उन तीर्थों का जल अभिमंत्रित करके उसके शरीर पे छेड़ दिया। तब जाकर के उसने निष्पाप होने के कारण थोड़ा कुछ बोलने लगा, विस्तार से अपने कहानी सुनाने लगा। कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधुकारी हूँ। अपने कर्मों के दोष के कारण मैं अपनी ब्राह्मणता को खो दिया है, और इस प्रकार महामोह में अंध होकर के मैं जितने भी कुकर्म किए हैं उनकी गणना तो मैं क्या करूं, आपको कर भी नहीं सकता। इतना कुकर्म किया है, हमेशा दुर्मति होकर के लोग हिंसा में लगा रहता था। अंत में वेश्याओं ने इतना अधिक यातना दे करके मुझे मारा कि मैं क्या बताऊं भैया। तब बाध्य होकर के मुझे इस प्रेत जोनि को स्वीकार करना पड़ा। देव के अधीन हूं, वायु का भक्षण करने वाला हूं, वायु में ही घूमने वाला हूं। किसी स्थान पर मुझे ना खाना मिल रहा ना पीना मिल रहा, बस वायु रूप में मैं घूमता रहता, रो रहा है। गोकर्ण जी कहते, मैं तुम्हारे उद्देश्य से ही गया में पिंडदान किया था, उसके बाद भी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई। गया में श्राद्ध करने पर जब तुम्हारी सदगति नहीं हुई तो फिर किस प्रकार से तुम्हारी सदगति होगी, तुम ही बताओ। तो अभी प्रेत कहता है, भैया 100 बार यदि गया में श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा किस प्रकार से उद्धार होगा मैं खुद नहीं जानता, इसलिए तुम ही मेरे उद्धार का क्या उपाय है सोचो। उस प्रेत के वाणी को सुन करके गोकर्ण विस्मित होने लगे। 100 बार गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसका मुक्ति नहीं हो सकता, उसके उद्धार की चेष्टा पशुओं के भांति श्रम ही होगा, परिश्रम ही होगा, क्या करे। तब प्रेत को कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम अभी निर्भय होकर के इस स्थान पर निवास करो, मैं अच्छी तरह से विचार करूंगा, जिससे तुम्हारा जितना जल्दी मुक्ति हो सके उसके लिए प्रयास करेंगे। गोकर्ण के आदेश से धुंधुकारी ने अपने उस पुराने स्थान पर मुक्ति की कामना लेकर के बड़े उत्साह से वहाँ वास करने लगा। दूसरी ओर सारी रात जाग करके गोकर्ण जी बड़े चिंतित होकर के विचार करने लगे कि इस प्रेत का मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। सुबह सुबह आसपास के लोग, सभी लोगों ने गोकर्ण को देख करके प्रीतिपूर्वक उनसे बात करने के लिए आए। तब गोकर्ण ने अड़ोस पड़ोस लोगों को रात की घटना, प्रेत के साथ जो वार्तालाप हुआ था, वो सारी घटना लोगों को सुनाया और सभी से मुक्ति के विषय में वे भी पूछने लगे। अंत में सभी ने मिल करके कहा कि सूर्यदेव का जो वाणी है वही एकमात्र प्रमाण है। तब गोकर्ण ने मंत्र उच्चारण करके सूर्यदेव के गति को रोक दिया और उनके शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे जगत के साक्षी, आपको प्रणाम करता हूं, आप कृपा करके मुझे मेरे भाई के मुक्ति का उपाय बतलाइए। सूर्यदेव ने दूर से ही सुस्पष्ट भाषा में उनको निर्देश देते हैं कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, तब जाकर के तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। बोले तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण अनुष्ठान करो, तब जाकर के तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। लेकिन गौड़ीय जन मुक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत की पठन पाठन श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग मुक्ति चाहते हैं वे 7 दिन का अनुष्ठान करें, जिनके बंधु बांधव प्रेत हो गए हैं वे करें। गौड़ीय भक्तजन केवल भगवत प्रीति के कारण ही भागवत पाठ करते हैं। इसलिए गौड़ीय मठ में 7 दिन का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। इसको तो नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण श्वास श्वास में
भागवत का पाठ होना चाहिए, भागवत का श्रवण होना चाहिए। नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवतम सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। इधर एक धुंधकारी सो रहे पीछे में, यहां तक आवाज आ रहा है उसका, कोई लेना देना नहीं उसका भागवत पाठ से। इसलिए गोकर्ण ने किस विधि से अपने भाई धुंधकारी, जो कि भूत जोनि को प्राप्त हो चुका है, उसके उद्धार के लिए भागवत की कथा सुनाई, उसको हम फिर कल से विस्तार से श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।